everyone, welcome back to the Gossip Girl. And today we're going to talk about some celebrities who pretend to be an outsider, but actually they are also a Nepo kid. So the first celebrity who is a Nepo kid but pretends to be outsider is कृति सेनन. So कृति सेनन के बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि कैसे बिना किसी कॉन्टैक्ट के उनने अपनी बॉलीवुड करियर में इतनी सक्सेस इतनी जल्दी पा ली है. सो कृति ने अभी तक अपने करियर में 20 फिल्म्स करी हैं, जिसमें से मोस्टली फ्लॉप्स या एवरेज ही रही हैं. 1-2 मूवीज़ ही हैं जो अभी तक हिट और सुपर हिट हो पाई हैं. एंड कृति की जितनी मूवीज़ हैं मोस्टली वो मैडॉक फिल्म्स के अंदर बनी गई हैं, जिसके ओनर दिनेश विजन हैं. एंड दिनेश विजन के साथ कृति की क्लोजनेस काफ़ी बार देखी गई है एंड शी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ हिम. एंड इसके साथ-साथ ही कृति सेनन अनन्या पांडे की भी फार रिलेटिव हैं और ये बात कभी भी अनन्या पांडे या फिर कृति सेनन ने रिवील नहीं करी है. बट इस बात का प्रूफ तब मिला जब एक यूज़र ने रेडिट पर कृति सेनन के मॉम डैड की आईडी निकाली और उसमें वो अनन्या पांडे के पेरेंट्स के साथ सोशल मीडिया पर ऐड थे एंड वो उनके पोस्ट पर भी कमेंट करते रहते हैं. आफ्टर कृति सेनन नाउ लेट्स टॉक अबाउट रणवीर सिंह. सो आप लोगों को लगता होगा कि रणवीर सिंह इज़ ऑल्सो एन आउटसाइडर, बट एक्चुअली ही इज़ नॉट. उनके भी कनेक्शंस हैं बॉलीवुड में. सो रणवीर सिंह की जो दादी थी, आई मीन ग्रैंड मदर, उनका नाम था चांद बुर्के एंड शी वॉज ऑल्सो एन एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड. सो सम हाउ रणवीर सिंह के भी कुछ कॉन्टेक्ट्स थे बॉलीवुड में. आफ्टर रणवीर नाउ लेट्स टॉक अबाउट कियारा अडवाणी. सो कियारा अडवाणी को आपने कई बार क्लेम करते हुए देखा होगा दैट शी इज़ एन आउटसाइडर एंड कियारा ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है बॉलीवुड में एंटर करने के लिए. बट दिस इज़ नॉट द होल ट्रूथ. इट इज़ ट्रू कि कियारा ने मेहनत की होगी अपनी बॉलीवुड में एंट्री लेने के लिए, बट कियारा के पास भी कुछ कनेक्शंस थे जिससे उन्हें हेल्प हुई है. जैसे कि कियारा के नाना जी ने शादी की थी एक्टर अशर कुमार की बेटी से. इसके अलावा कियारा की मासी शाहीन जाफरी सलमान खान को पास्ट में डेट कर चुकी हैं एंड इसके साथ साथ कियारा की माँ भी सलमान खान की काफ़ी अच्छी फ्रेंड है. और आप सबको पता ही होगा कियारा का एक्चुअल नाम आलिया था, बट सलमान खान ने उन्हें सजेस्ट किया था कि वो अपना नाम आलिया चेंज करके कियारा कर लें बिकॉज ऑलरेडी इंडस्ट्री में एक आलिया नाम से एक्ट्रेस है एंड आलिया ऑलरेडी उस टाइम तक सक्सेसफुल हो चुकी थी, इसलिए कहीं कन्फ्यूजन ना हो. इसलिए सलमान खान ने कियारा को सजेस्ट किया कि वो अपना नाम चेंज कर लें. एंड इसके अलावा इवन कियारा के फादर एंड जूही चावला आर डिस्टेंट कजन्स. तो समहाउ जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो एक एक्चुअली तो नेपो किड नहीं है, बट समहाउ उनकी इंडस्ट्री में जो कुछ पहले एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस या फिर कुछ पावरफुल लोग हैं उन समहाउ कुछ ना कुछ कनेक्शंस हैं, इसलिए इनको प्रॉपर तो नेपो किड वाला एडवांटेज नहीं मिला होगा. बट ऑन दी अदर साइड जितना आउटसाइडर्स स्ट्रगल करते हैं उतना स्ट्रगल भी नहीं किया होगा इन लोगों ने. सो दे आर लाइक सेमी नेपो किड टाइप ऑफ. एंड इसके बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट विकी कौशल. सो विकी कौशल का सबको ये लगता होगा दैट ही इज़ एन आउटसाइडर, बट दैट्स नॉट ट्रू. उनके फादर भी इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर रह चुके हैं. यहाँ पे इन एक्टर्स का आउटसाइडर होना या ना होना ये प्रॉब्लम नहीं है, बट इन लोगों ने कभी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी कि इनको भी समहाउ एडवांटेजेस मिले हैं. दैट इज़ द प्रॉब्लम. बिकॉज समवेयर इन एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस और इनकी पीआर टीम को पता ही होगा कि अगर इनको नेपो किड का टैग मिल गया तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा लोगों को प्लीज़ करना. बिकॉज आफ्टर सुशांत राजपूत केस लोगों के मन में नेपो किड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेटेड बढ़ गई है, क्योंकि इन नेपो किड्स की कनेक्शंस एंड पावर की वजह से इतने हार्ड वर्किंग आउटसाइडर्स को काम नहीं मिलता है, जबकि वो नेपो किड्स से ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं. बट स्टिल इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी उन्हें कोई अच्छा काम नहीं मिलता है. बट समहाउ ये लोग कितना भी छुपाने का ट्राई करें सच्चाई बाहर आई जाती है. विकी कौशल ने कभी इतना रिवील नहीं किया कि उनके फादर ने उन्हें हेल्प किया है, बट उनके फादर ने ही एक इंटरव्यू में ये रिवील कर दिया था कि उन्होंने समहाउ इनडायरेक्टली अपने कनेक्शंस का यूज करके विकी कौशल को बॉलीवुड में एंट्री कराने में हेल्प की है. रात को बोला, मैंने बोला यार मेरा बेटा भी वो अप्रेंटिस बनना चाहता है, तो अगर तेरे पास जगह है तो फिर रिसेंटली लास्ट ईयर परिणीति चोपड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि ये जो बॉलीवुड की पार्टीज़ होती हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोल्स दिए जाते हैं एंड लोगों को मूवी के लिए कास्ट किया जाता है, इसलिए उन पार्टीज़ में जाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बट उन पार्टी में वही लोग जा सकते हैं जिनके ऑलरेडी कनेक्शंस हो. There are camps, there are circles, there are favorites. Two people who are similarly talented, who can bring the same thing to the table. One will be a favorite and one will be another. बट परिणीति का ये स्टेटमेंट सुनने के बाद करण जौहर ने इस बात को पूरी तरह से डिनाई कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होता है. Somebody was saying that I didn't attend a party and therefore I didn't get a role. I've been to various parties. I've shown them myself. I don't know which party I actually offered a role to an actor, and which party where there's been a transaction where films have got made. And these word camps and circles. What the hell does this mean? Are camps, there are circles, there बट स्टिल उसके बाद फिर कियारा अडवाणी का भी एक इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगा, जिसमें उन्होंने खुद अपने आप बोला है कि
उन्होंने भी एक पार्टी अटेंड की थी एंड उस पार्टी में ही वो करण जौहर से मिली एंड उसके मिलने के बाद ही नेक्स्ट डे उन्हें कॉल आ गया कि उन्हें एक मूवी के लिए कास्ट कर लिया गया है। But even Karan, I know he gets so much like hate for nepotism and all of that. But to be really honest, he took me when I was a nobody, and nobody told him to. I was, in fact, I don't know if I must say this because I don't mean to disrespect anyone, but I was with a particular agency that was very close to him at that time, and they never pushed my name to work with him. Yeah. But it took a random, and I could have, I must have even told them that could you speak with him and see if he can get an audition and things like that, and they didn't. But that would have been a much easier way. Yeah. But it took a random party, a random night for him to see me and call me the next day and say, you know what, I'm making this film. And I really feel like, there's something about you. There's this innocence that I want it to happen to. And I feel, would you like come and hear it? And I just felt like, first I said, Karan Johar is calling me. But people always have this thing that there's this nepotism. It must be there. I'm not saying it's not there. सो एज आई सेड कि भले ही पूरी तरीके से लोग नेपो किड ना हो बट समवेयर इनके पास कनेक्शंस होते ही हैं, तो इनको नेपो किड जितना तो नहीं बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट एंड एडवांटेजेस मिल ही जाते हैं। बट ये लोग कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास ना ही तो नेपो किड जैसी इतनी बड़ी पीआर टीम होती है कि इनके मम्मी पापा का नाम लगा के इनकी इमेज प्रोटेक्ट कर लें, या फिर ना ही इनके पास आउटसाइडर्स का एक्चुअल स्ट्रगल स्टोरी होती है, तो ये लोग कहीं बीच में ना फंस जाएं, इसलिए ये लोग कभी इस बात को रिवील नहीं करते हैं। एंड ऐसे लोगों के बारे में बात करते हुए शाहिद कपूर ने भी एक इंटरव्यू में बोला था, कुछ लोगों की स्ट्रगल BMW में होती है, उनकी शुरुआत फिल्म के टॉप 2-3 डायरेक्टर्स देश की शुरुआत होती है। मैं 250 ऑडिशन देख के आया हूँ। इनके अलावा और भी कई सारे एक्टर्स हैं जो लोग सामने प्रिटेंड करते हैं कि वो आउटसाइडर्स हैं बट समहाउ उनके भी कोई ना कोई कनेक्शंस है ही बॉलीवुड में, जैसे कि अदिति राव हैदरी इमरान खान की सेकंड वाइफ किरण राव की कज़न है और वो एक रजवाड़ा रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं। एंड इन लोगों के अलावा भूमि पेडनेकर, उनके फादर भी महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं, जस्ट लाइक वीर पहाड़ियाज फादर। एंड ये सब तो कुछ नए एक्टर्स हैं, काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स जैसे कि शाहरुख खान। तो शाहरुख खान के फादर एंड दिलीप कुमार वर बेस्ट फ्रेंड्स एट अ टाइम। शाहरुख खान के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी टू एंटर इन बॉलीवुड। इसके अलावा अक्षय कुमार की क्लासमेट थे साजिद नादियावाला एंड उनका इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। एंड आज सबको पता है कि अक्षय कुमार ने अपने करियर में कितनी सारी मूवी साजिद के साथ की है। एंड इवन अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय बच्चन की पोइट्रीज हमने सभी ने बचपन में स्कूल में पढ़ी हैं। सो ही वॉज अ वेरी फेमस पोएट ऑफ हिज एरा। एंड इसके अलावा अमिताभ बच्चन की मदर वॉज रियली क्लोज टू इंदिरा गांधीज फैमिली। सो ऑब्वियसली किसी भी पावरफुल फैमिली के साथ कनेक्शन होना कैन हेल्प यू इन एवरीथिंग। सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन लोगों के कनेक्शंस हैं एंड उसकी वजह से इन लोगों को इतना बेनिफिट होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को इतना झूठ क्यों बोलना है। ऑब्वियसली अगर किसी को किसी चीज़ से बेनिफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो उसका फ़ायदा उठाएगा ही उठाएगा, बट एटलीस्ट एक्सेप्टेंस तो हो। इतना झूठ क्यों बोलना है कि मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने वेटर की जॉब की है, मैं अपने घर से सिर्फ 100 रुपये लेके आया था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसे लोगों के इमोशंस का खेलना है, बिकॉज हमारी इंडियन ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। जब कोई भी अपना इमोशनल कार्ड प्ले करता है तो ऑडियंस उसके बहकावे में आ जाती है। इसलिए आपको भी नोटिस करना है, ये मोस्ट सेलिब्रिटीज़ आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने का ट्राई करते हैं। इनकी पीआर भी यही काम करती है एंड ये समहाउ ये दिखाने का ट्राई करते हैं कि सेलिब्रिटीज़ ने कितना हार्डवर्क किया है, ये कितने काइंड है, सो दैट इमोशनली वो आपको ये बिलीव करा पाएँ कि सेलिब्रिटी कितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग है एंड ये कितना ज़्यादा काइंड है। बट इन एक्चुअल लाइफ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड एट द एंड प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप एक नेपो किड हो या आपकी कोई कनेक्शंस है या फिर आप एक प्रॉपरली एक आउटसाइडर ही हो, बट प्रॉब्लम ये है कि जब आपको किसी मूवी के लिए सिलेक्ट किया जाता है, आपको कोई रोल मिलता है, तो आप उसको अच्छे से परफॉर्म तो करो, बिकॉज आपके कनेक्शंस की वजह से वो रोल और किसी हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड आउटसाइडर को नहीं मिल पाता है जो कि एक्चुअली वो रोल डिजर्व करता है। एंड जब आप किसी की अपॉर्चुनिटी छीन तो रहे हो तो एटलीस्ट उसका जस्टिस तो करो। और अभी रिसेंट जितने भी नेपो किड्स ने डेब्यू किया है उनमें से किसी की भी एक्टिंग अच्छी नहीं है। आई थिंक लास्ट नेपो किड जिसने अच्छी एक्टिंग की थी वो आलिया भट्ट के बाद आई डोंट थिंक सो कोई भी ऐसा नेपो किड आया है जिसने अच्छी एक्टिंग करी हो एंड उसे जो भी रोल दिया गया वो उसने अच्छे से निभाया हो। एंड ये नेपो किड्स इतनी गंदी एक्टिंग करते फिर भी इनको लगातार बैक टू बैक मूवीज़ मिलती ही जाती हैं, और वहीं दूसरी तरफ हार्ड वर्किंग आउटसाइडर्स जो इतनी मेहनत करते हैं, अपने आप को बार बार प्रूव करते हैं, फिर भी उनको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। सो या दैट्स फॉर द वीडियो एंड डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन की जो ये सेलिब्रिटीज़ इतने सारे कनेक्शंस होने के बाद भी हार्ड वर्किंग होने का नाटक करते हैं उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।